बढ़िया तरीका है इनका क्वेश्चन बनाने का। एक सर्कल और उस पर वैसे तो दो टेंजेंट है, पर तुम्हें भी पता है वर्किंग करते हैं तो एक टेंजेंट को मद्देनजर रख के करते हैं ज़्यादातर। इस सर्कल का सेंटर भी होगा। अच्छा सर, हमें तो पता ही नहीं था सर्कल का सेंटर होता है। उस सेंटर को जब तुम इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलाओगे तो तुम रेडियस पाओगे, जो कि देरी की है। दिस इज 5। देखो एक तरीका बता रहा हूँ कि कैसे पेपर में बेसिकली क्वेश्चंस कैसे बने हैं। बताओ यहाँ क्या होता है सर? यहाँ 90 होता है, ठीक है। तो अब ये कहेगा कि सेंटर से टेंजेंट की दूरी। एक काम करता हूँ, अगर मुझे सीधी बनवानी है समझाने के लिए तो मैं इसे ना ऐसे करता हूँ और फिर यहाँ टेंजेंट जोड़ देता हूँ। 2 मिनट दो आप, मैं ठीक करके मिलता हूँ। इसका नाम T है और इसका नाम P है। OT दे रखा है 13 और ये दे रखा है 5। तो तुम निकाल सकते हो PT। पर तुम्हें, अगर तुम ये वाले राइट एंगल पे काम करो बेटा, ये हाइपोटेनस होगा। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 12 आ जाएगा। पूरा कितना आ रहा है? 12 आ रहा है। अभी तक ऐसा हुआ करता था। एक प्यारी सी बात बोल रहा हूँ, प्लीज़ हाइपोटेनस इसे मानना। देखने में तो ये लगती है पर सच में बड़ी साइड यही है। अब देखो क्वेश्चन किस तरह से आगे मुश्किल कैसे बनाते हैं क्वेश्चन को। मुश्किल क्या है, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं। ए बी एक टेंजेंट है। वैसे तो ना, मैंने फिर से वही बात बोली, ये दो टेंजेंट देंगे, हो सकता है दूसरी का काम ही ना हो एग्जाम्स के अंदर, तो इसलिए फोकस हम लोग एक पे करते हैं। तो ए बी एक टेंजेंट जिसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई है। पहले बस इतना बताना है। देखो फिर से एक ट्राइंगल बन गया, छोटा वाला ट्राइंगल। नीचे वाले पे स्टडी नहीं करेंगे, पूरा क्वेश्चन हम लोग ऊपर से ही स्टडी करेंगे। अच्छा हुआ ना पहले एक ट्राइंगल की वो निकाल ली। सर पकाओ मत। देखो इस वाली टेंजेंट, पहले बताओ राइट एंगल ट्राइंगल है AET या नहीं है, और है तो क्यों है। मैंने अभी कहा था ये टेंजेंट है, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और दिस इज रेडियस, तो यहाँ पक्का 90। बाकी बचा हुआ भी 90 ड्यू टू द लीनियर पेयर। पूरा बेटा 180 होता है, ये 90 है, आई एम श्योर। तो अब मैं ये भी श्योर हूँ कि ये भी 90 होगा। 90 होने पे इतना खुश क्यों हो जाता हूँ मैं? अरे पाइथागोरस थ्योरम लगाने को मिलती है। अब जो मेन चीज़ है इस पूरे क्वेश्चन की, भाई तुम्हारे पास तुम्हारे पास ना पहली बात तो ET नहीं है, तुम्हें ET चाहिएगा। ET कैसा आएगा? अरे यहाँ से यहाँ तक देखो, एक एनालिसिस है बहुत प्यारा सा। दिस इज रेडियस, OP रेडियस है, OE भी रेडियस है, तो ये कितना होगा? ये 5 होगा। जबकि पूरा कितना दिया है? पूरा 13 है, और आई एम श्योर ये 5 है, तो दिस इज 8 होगा फिर ये। बेटा OT ना, OE प्लस प्लस ET से मिलकर बना है, और OT 13 दिया है, OE ना सर 5 हो जाएगा। अभी रीजन देंगे सर 5 क्यों हो जाएगा, बस लेस करके बताओ कितना आएगा। 8, क्योंकि यहाँ जल्दबाजी कर दी ना लेस में, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हाँ तो ET कितना है? 8 है। दिस इज 5, तभी तो 13 आ रहा था। बेटा तुम्हारे भाई ने क्या करा, OE को बराबर कर दिया OP के, और OP कितना है? 5 है। क्यों कर दिया? रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल की रेडियस 5, यहाँ से यहाँ तक भी 5 रहेगी। तो अब मेरे पास ये आने के बाद दिस इज 8, ठीक है ना? ऐसे निकाला भाई। सबसे प्यारी बात इस पूरे क्वेश्चन की, तुम्हें पेपरों में चाहिए, एग्जाम में चाहिए तुम्हें पूरी टेंजेंट की लेंथ। अच्छा, तो टेंजेंट की जो लेंथ आ रही थी वो तो 12 थी शायद, वो तो आई गई। बेटा इन्हें चाहिए AB। अब मैं कह रहा हूँ ना, AB को छोड़ दो, AE निकालने की कोशिश करवाना। जितना भी आंसर आएगा उसका डबल करके हो जाएगा वो तो। खैर, राइट एंगल ट्राइंगल किस पे लगाऊं? देखो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, किस में लूं? कौन सा लूं जिसमें AE का जिक्र हुआ हो, क्योंकि मुझे तो AE चाहिए ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल इस पे आ जाओ आप लोग, AET पर। हाँ भाई, हमें चाहिए ये। क्या हमारे पास ये है? हाँ, ये निकाला बड़ी मेहनत से, पूरा था। कहा कि ये ऐसे रोटेट करेगी तो रहेगी तो रेडियस ही।
बेटा मेन प्रॉब्लम ये आने वाली है हमारे पास, ना तो मुझ पर ये है और ना मेरे पास 80 है। सर 12 है तो सही, वो क्या है, वो बड़े वाले ट्राइंगल से निकाली थी, वो बड़ी वाली साइड है, पूरा 12 है। मेन तो तुम्हें यही कॉन्सेप्ट समझना है आज की क्लास में कि जब एक साइड दी हो राइट एंगल ट्राइंगल, लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, पर जो मांग रहा हूं ना, जो मांग रहा हूं उसे जैसे एक्स मान लिया, दूसरा वाला सिस्टम है नहीं, पर उसे एक्स की टर्म्स में कुछ कह सकते हो। कैसे, ए ई बराबर होगा ए पी के वाई, ए ई बराबर होगा ए पी के, क्योंकि ये दो ना टेंजेंट हैं, दो टेंजेंट है सर्कल पे डाली गई हैं, तो ऐसे में ये बराबर होती हैं, टू टेंजेंट्स आर इक्वल। ठीक है, इट मीन्स अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। सर कहना क्या चाहते हो, बस तुम्हारा भाई इतना कहना चाहता है, पूरा 12 है, पूरा 12 है, और तुमने अगर इसे एक्स मान लिया तो इस इतने से को क्या बोलूं, ये हो गया फिर 12 माइनस एक्स। देखो पी ए है एक्स और 80 है 12 माइनस एक्स, और दोनों को ना जोड़ के भी देख लेना पेपरों में, माइनस एक्स और प्लस एक्स कट के वापस 12 बनाना चाहिए। तो इतना सिंपल है, 12 के दो हिस्से हो गए, दो साइडें थी मेरे पे, ये जब करना, ये ट्रिक का इस्तेमाल जब ही करना जब पूरा हो, पूरा हो, एक को एक्स माना तो बाकी को कितना मानोगे। ये बाकी में इतना खुश क्यों हो रहा हूं मैं, ये दिस इज 12 माइनस एक्स और दिस इज एक्स। पाइथागोरस थ्योरम काम करेगी क्या अब, एक नंबर है, दूसरा एक्स है और दूसरा भी एक्स की टर्म्स में ही है, हाँ काम करेगी। इसे एक्स माना, ये भी एक्स आया, पूरा 12 था, इसे एक्स मान लिया था तो बाकी का बचा 12 माइनस एक्स। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब यार मुझे डिसाइड करना बेस वेस कौन है, यहाँ 90 बना है इसके सामने पाइथागोरस, हाँ जैसा दिख रहा है वैसा ही है, ये हाइपोटेनस है। फॉर्मूला खुलवाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर पर माइनस 2ab यानी कि 24x, क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, कट जाएंगे, जंप मारेगा ये अभी, माइनस का आएगा आंसर, और डरते तो है ही नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। हाँ भाई लेस करवाओ, दिस इज 80 आफ्टर कैंसिलिंग द साइन। देखो यार पता नहीं ये ठीक है या नहीं, मतलब ऐसे आ रहा है, काटते हैं, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 4 जा 40, 2 6 जा 20 अपॉन में शायद 6, और डिप्लीट होके 10/3 सेंटीमीटर। ये आया क्या है, देखो हम इतनी कैलकुलेशन में फंस जाते हैं, हमें पता नहीं चलता ये आया क्या है। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स कितना है 10/3 है, ये निकालने की शायद नीड नहीं है, निकालना होगा पेपरों में तो निकाल भी लेना। बेटा वो आपसे ए बी कह रहा था तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा रुको, ए बी ना टुकड़ा है किस किस का, ए ई का प्लस ई बी का, और याद है ये दोनों बराबर होते हैं, मैं कह रहा हूँ ना ए ई ही है, ई बी क्या है ए ई है, तभी तो 2 ए ई साउंड करवाऊंगा। ए ई आज आ गया है, ए ई इज ऑल अबाउट एक्स, एक्स आज आ गया है 10/3, तो 10/3 का डबल कर दूंगा, तो कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो सर फिर काट क्यों रहे हो, दिस इज ए बी, तो ए बी आएगा 20/3। समझने वाली बात, दो ट्रिक का यूज हुआ, इसको इसका नाम दिया, वहां लगा देना पाइथागोरस थ्योरम। देखो मैं कह रहा हूं ना, यहाँ ये एक्स है और ये भी एक्स की टर्म्स में आ गया फिर, और एक तो गिवन था ही, और एक ट्रिक और है भाई, ये पूरा 13 था। काफी सारे बच्चे ईटी निकालने में लगे रहते हैं, बेटा पूरा 13 है, और ये रेडियस मैं कह रहा हूँ ना, इसे ध्यान रखो कि ये टच तो यहीं तक हो रहा है ना, तो रेडियस ही तो है, इट मीन्स ये 5 ही तो है और ये 8 ही तो है। तो यार थैंक यू सो मच।